ट्रेडिंग की दुनिया में एक सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। क्या एक महान ट्रेडर पैदा होता है या उसे बनाया जा सकता है? चलिए, आज एक ऐसी असली कहानी की बात करते हैं जिसने इस सवाल का जवाब हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है द टर्टल ट्रेडर एक्सपेरिमेंट की। तो सवाल यही है, क्या मार्केट में पैसा कमाना एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है या इसे सही ट्रेनिंग से कोई भी सीख सकता है? ये एक ऐसी बहस है जो सालों से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बीच चलती आ रही है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में लगी $1 मिलियन की शर्त से। और ये शर्त सिर्फ पैसे की नहीं थी, बल्कि एक आइडिया की थी। और एक बहुत बड़े ट्रेडर ने इसे साबित करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मिलिए रिचर्ड डेनिस से, अपने समय के एक लेजेंडरी ट्रेडर। उनका मानना था कि ट्रेडिंग कोई जादू टोना नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे किसी को भी सिखाया जा सकता है। लेकिन उनके पार्टनर को ये बात बिल्कुल नहीं जमी। उनका कहना था, नहीं, कामयाब ट्रेडर बनने के लिए एक खास पैदाइशी टैलेंट चाहिए होता है। तो इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए रिचर्ड डेनिस ने फैसला किया कि वो सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि इसे साबित करके दिखाएंगे। और उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू किया जिसमें असली पैसा लगा था और जिसका नतीजा पूरी दुनिया देखने वाली थी। और यहीं से जन्म हुआ द टर्टल एक्सपेरिमेंट का। डेनिस ने ये साबित करने के लिए लोगों का एक ग्रुप बनाया कि अरे, आम लोगों को भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स में बदला जा सकता है। लेकिन सवाल ये था कि इन लोगों को चुना कैसे जाएगा? और कमाल की बात यह है कि डेनिस ने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना जिनका फाइनेंस या स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। सोचे कौन थे ये लोग? टीचर्स, स्टूडेंट्स, म्यूजिशियंस, ऑफिस क्लर्क, मतलब बिल्कुल आम लोग जिन्हें मार्केट का जीरो एक्सपीरियंस था। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस ग्रुप का नाम टर्टल्स यानी कछुए क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। रिचर्ड डेनिस ने कहा था, हम ट्रेडर्स को ठीक वैसे ही पाल पोस कर बड़ा करेंगे जैसे सिंगापुर में कछुओं को फार्म में पाला जाता है। मतलब सही माहौल और सही ट्रेनिंग देकर किसी को भी तैयार किया जा सकता है। और फिर जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद इन बिल्कुल नए लोगों को रिचर्ड डेनिस के लाखों डॉलर्स के साथ असली मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उतार दिया गया। और रिजल्ट? अरे, रिजल्ट तो सबके होश उड़ाने वाला था। इन 9 सिखियों ने, जिन्हें अब टर्टल्स कहा जाने लगा था, कुछ ही सालों के अंदर करोड़ों डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि रिचर्ड डेनिस सही थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला था? जवाब है नहीं। उनके पास कोई जादू नहीं था, उनके पास एक सिस्टम था। देखिए, टर्टल्स ने कभी मार्केट किधर जाएगा ये अंदाजा लगाने की कोशिश ही नहीं की। वो न तो न्यूज़ देखते थे, न ही किसी के टिप्स पर काम करते थे। वो बस आंख बंद करके एक सिस्टम को फॉलो करते थे। उनकी कामयाबी का राज अनुशासन था, भविष्यवाणी नहीं। और उनका जो पूरा सिस्टम था ना, उसका आधार बस एक बहुत ही सीधी सादी बात थी, ट्रेंड के साथ चलो। मतलब अगर किसी चीज का दाम लगातार ऊपर जा रहा है तो उसे खरीदो, और अगर दाम लगातार नीचे गिर रहा है तो उसे बेच दो। बस इतना सिंपल। तो चलिए अब जरा इस सिस्टम के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये काम कैसे करता था। ये पूरा सिस्टम कुछ ऐसे पक्के नियमों पर बना था जिन्हें टोटल्स को बिना अपना दिमाग लगाए एक मशीन की तरह बस फॉलो करना था। उनके खरीदने और बेचने के नियम इतने साफ थे कि सोचना ही नहीं पड़ता था। पहला, अगर किसी स्टॉक का दाम पिछले 20 दिनों के सबसे ऊंचे लेवल को तोड़ दे तो खरीद लो। दूसरा, अगर दाम पिछले 20 दिनों के सबसे निचले लेवल को तोड़ दे तो बेच दो। कोई इमोशन नहीं, कोई ज्यादा सोच विचार नहीं, बस नियम को फॉलो करो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सबसे जरूरी सबक जीतने के बारे में था ही नहीं, बल्कि ये इस बारे में था कि सही तरीके से हारा कैसे जाए। जी हाँ, उनकी लंबी कामयाबी का असली राज अपने रिस्क को मैनेज करने में छिपा था। उनका सबसे जरूरी नियम था, एक छोटा मोटा नुकसान चलेगा लेकिन एक बड़ा नुकसान बिल्कुल नहीं। वो जानते थे कि उनका हर ट्रेड सही नहीं होगा, इसलिए वो हमेशा नुकसान की एक लिमिट पहले से तय कर लेते थे, और जैसे ही ट्रेड उस लिमिट पर पहुंचता वो उससे बाहर निकल जाते थे। चलिए अब इस कहानी के सबसे गहरे और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये लड़ाई मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं, बल्कि अपने अंदर की लड़ाई है। ये उन मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के बारे में है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को नाकामयाब बना देती हैं। मार्केट में आपका असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर बैठा है। मार्केट आपको नहीं हराता,
ज्यादातर लोग अपनी ही भावनाओं के जाल में फंसकर हार जाते हैं। टर्टल्स को बस इसी पर काबू पाने की ट्रेनिंग मिली थी। पहला दुश्मन डर। डर की वजह से लोग या तो एक अच्छा मौका देखकर भी ट्रेड लेने से हिचकिचाते हैं, या फिर अगर कोई ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा हो तो छोटे से मुनाफे में ही डरकर बाहर निकल जाते हैं। फिर आता है दूसरा दुश्मन, लालच। लालच की वजह से लोग अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा रिस्क ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि एक ही ट्रेड में अमीर बन जाए, और इसी चक्कर में अक्सर एक अच्छा खासा प्रॉफिट वाला ट्रेड भी नुकसान में बदल जाता है। और फिर सबसे खतरनाक दुश्मन, वो है ईगो, यानी हमारा अहंकार। ये ट्रेडर को ये मानने ही नहीं देता कि वो गलत हो सकता है, और इसी जिद में वो एक छोटा सा नुकसान बुक करने के बजाय उस नुकसान को बड़ा और बड़ा होने देते हैं। तो 1980 के दशक की इस कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? यकीन मानिए, ये सबक आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं, खासकर जब हर तरफ से रातों रात अमीर बनने के वादे किए जा रहे हों। टर्टल्स की कहानी हमें एक सीधी सी बात सिखाती है, मार्केट में शॉर्टकट नहीं चलते। ये जो टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप टिप्स और गारंटीड मुनाफे वाली स्कीमें हैं ना, ये सब उसी अनुशासन और प्रोसेस के खिलाफ हैं जो टर्टल्स की कामयाबी का राज था। तो आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आके रुकता है, मार्केट को देखने का किसी का नजरिया क्या होना चाहिए? क्या ये एक डिसिप्लिन्ड बिजनेस है या फिर बस एक जुआ? टर्टल्स ने ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास सही सिस्टम और सही माइंडसेट है तो इसे एक बिजनेस बनाया जा सकता है।